सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज बन रहा है अष्टमी और नवमी का प्रसाद, हलवा, चना और पूरी। एकदम मसालों में लिपटे हुए चटपटे चने और जूसी, सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे चने। इसके लिए मैंने काले चने को रात भर भिगो कर रखा था और इसे अच्छे से धो लें 2 से 3 बार। इसके बाद इसे डालें कुकर में और चने का 2 गुना पानी आपको डालना है। तो मैं यहाँ 2 कप पानी डाल रही हूँ। इसमें डालें सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का आलू जिसे मैंने छीलकर काट लिया है। अब ढक्कन को बंद करें और इसे गैस पे चढ़ाएं। 1 विसिल आने दें हाई फ्लेम पे और फिर फ्लेम को लो करके हमें 30 मिनट तक पकाना है। ठंडा होने के बाद कुकर का ढक्कन खोलें और देखिए चने एकदम गल गए हैं और सॉफ्ट हो गए। इसके पानी को हमें फेंकना नहीं है। तो अब हम एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे। 1 कटोरी में ले 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा पानी डालें और इसे मिक्स करके हम साइड में रखेंगे। हम मसाले इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि जब हम इसे ऑयल में डालें तो मसाले जले नहीं। इसे साइड में रखेंगे। अब पैन को गर्म करिए और उसमें डालिए 2 बड़े चम्मच ऑयल। व्रत में जो ऑयल खाते हो उसका आप इस्तेमाल करिए। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग और कुटा हुआ गरम मसाला। आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता और ये मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। अब मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते हुए हमें थोड़ी देर पकाना है। इसके बाद जो हमने मसाले तैयार करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए मसालों को अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लगे। और देखिए इस टाइम पे अब हम इसमें डालेंगे, पहले मसालों को अच्छे से फ्राई होने दें। उसके बाद हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया था, यानी प्योरे बना लिया था। और अब इसे मिक्स करें और सारी चीज़ों को बढ़िया से फ्राई करना है। मसालों को बढ़िया से फ्राई करना ज़रूरी है जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लगे या इसमें से खुशबू ना आने लगे। और देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फिर हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू जिसे मैंने मैश कर लिया था। अब इसे बढ़िया से मिक्स करना है। तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए मैं उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें डालेंगे उबले हुए काले चने और इसे बढ़िया से मिक्स करना है। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक बढ़िया से फ्राई करना है। और अब डालें सेंधा नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला था तो ध्यान से डालें। मिक्स कर लें इसे अच्छे से। और अब हमें 1 से 2 मिनट तक इसे फिर से फ्राई करना है बढ़िया से। और अब इसमें डालें चने वाला पानी। तो चने वाले पानी को हमें फेंकना नहीं है, वो बहुत पौष्टिक होता है। उसे ग्रेवी में यूज़ करें। मिक्स कर लें। सारा पानी हम इसमें डाल देंगे, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना पानी इसमें डालें और मिला करके हमें कवर करके इसे 30 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है ताकि ग्रेवी भी सूख जाए और चने अच्छे से पक जाएं। 30 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कलर कितना बढ़िया आया है और बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इस टाइम पे हमें फ्लेम को बंद कर देना है क्योंकि ठंडा होने पे ये और गाढ़े हो जाएंगे। इस समय आप इसमें धनिया की पत्तियां डाल सकते हैं। और अब फ्लेम को बंद करें और कवर करके हम इसे छोड़ देंगे। और अब हम बना लेते हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा हम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो इसे ध्यान से देखें। ये देखिए
मैंने यहाँ ली है 1 कटोरी और सारा मेज़रमेंट मैं इसी से करूँगी। तो आप भी घर में कोई भी कटोरी सेट करें और सारा मेज़रमेंट इसी कटोरी से हमें करना है। यहाँ देखिए हमने लिया है 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और 1 कप घी। यानी सूजी, चीनी और घी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने पतली वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसे थोड़ा सा ग्राइंडर में चला लें, उसके बाद यूज़ करें। अब एक पतीले में उसी बोल से मैं ले रही हूँ 4 बोल पानी, यानी आपको लेना है सूजी से 4 गुना पानी। यानी सूजी, घी और चीनी का मेज़रमेंट सेम होना चाहिए और पानी का मेज़रमेंट 4 गुना अधिक होना चाहिए, सूजी का 4 गुना। अब इसमें चीनी डालेंगे और इसे तब तक हम उबालेंगे जब तक चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें और बस इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस शुगर के डिज़ोल्व होने पे हम इसे बंद करेंगे। और ये देखिए पैन में मैंने डाल दिया है सारा घी और घी के पिघलने के बाद हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को इसमें फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा ड्राई फ्रूट को अगर आप फ्राई करके डालते हैं। लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। थोड़ा सा किशमिश भी मैं डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे काजू, आलमंड और किशमिश डाला है। ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं तो अब इसे हमें प्लेट पे निकाल लेना है और अब हमें सूजी को फ्राई करना है। तो इस वक्त फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है और इसे लगातार चलाते रहें और सूजी को बहुत बढ़िया से फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अगर आप सूजी को बढ़िया से फ्राई नहीं करेंगे तो आपका हलवा बहुत चिपचिपा सा बन जाएगा और वो खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सूजी का कलर चेंज हो गया। ऐसे हटाकर देखें, घी का कलर भी ब्राउन जैसा हो गया, यानी सूजी अच्छे से फ्राई हो गई है। और अब हमें इसमें डालना है पानी जो हमने गरम करके रखा था, शुगर सिरप वाला पानी। तो इस बात का ध्यान रखें कि सूजी को बढ़िया से फ्राई करें। अब सारा पानी हमें इसमें डाल देना है, जो शुगर सिरप वाला पानी था। ये देखिए सारा पानी हमें इसमें ऐड कर देना है और फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है। इसे लगातार चलाते रहें, क्योंकि सूजी फूलती बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया। गर्म पानी अगर आप डालेंगे तो सूजी बहुत जल्दी फूल जाएगी और हमारा हलवा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। इसे लगातार चलाते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे सूजी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ केसर वाला दूध। तो दूध में थोड़े से केसर के धागे डालें, गुनगुने दूध में केसर के धागे आपको डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करें। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है और आप देख सकते हैं कि सूजी भी गाढ़ा होना शुरू हो गया। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी इसमें ऐड कर देंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सूजी एकदम गाढ़ी हो गई है और पैन को भी छोड़ने लगी है। तो थोड़ी देर हमें और पकाना है। और देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होने के बाद फ्लेम को हम बंद करेंगे और कवर करके इसे थोड़ी देर तक हमें छोड़ देना है। तो सूजी का हलवा भी बनकर तैयार है, बहुत ही जूसी और सॉफ्ट। तो अब हम झटपट से पूरियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और मैं इसे सादा बना रही हूँ, यानी नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। पानी डाल करके थोड़ा हार्ड आटा लगाकर आपको तैयार करना है, देखिए इस तरह से, और कवर करके इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इसके बाद अब हम फटाफट से पूरियाँ बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयल लगा रही हूँ और पूरियों को बेल रही हूँ। इसके बाद पूरियों को आप फ्राई कर लें। तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ऑयल में पूरियाँ बनाई हैं। तो पूरियाँ भी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं प्लेटिंग। तो पूरियों को थोड़ा ज़्यादा सेकें ताकि ये करारी बनी रहे।
तो लीजिए, बनकर तैयार है अष्टमी और नवमी का प्रसाद, हलवा, चना और पूरी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।